Students, hope you are fine. Today I am going to start chapter 7 of class 3rd. This chapter name is The Tale of Mrs. Tittlemouse. Tale means story, कहानी. यह कहानी है मिसेज टिटल माउस की. टिटल माउस जो एक नाम दिया गया है फीमेल माउस को. ओके, इन दिस स्टोरी यू विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइडीनेस. इस लेसन में आप साफ सफाई के बारे में सीखोगे कि हमें स्वच्छ रखना जरूरी है, अपने चारों ओर स्वच्छ रहना चाहिए, अपना घर, अपना स्कूल, सभी जगह हमें स्वच्छ रखना चाहिए. ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लिटिल वुड माउस नेम्ड मिसेज टिटल माउस हु लिव्ड इन अ स्वीट लिटिल हाउस अंडर अ हेज. यह एक स्टोरी है, कहानी है छोटे से माउस की जो जिसका नाम है मिसेज टिटल माउस, जो कहाँ पर रहता है, जो हेज मीन्स क्या होता है, जो चार दीवारी होती है किसी भी गार्डन की या फील्ड की, उसके चारों ओर जो बुशेज हैं, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, उनसे बाउंड्री कर दी जाती है, तो उनके नीचे उसका घर बना हुआ है एक प्यारा सा. मिसेज टिटल माउस वाज अ वेरी टाइडी माउस एंड टू ग्रेट केयर टू कीप हर हाउस नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम्स. जो मिसेज टिटल माउस है वो बहुत ही साफ सुथरा रहती है और अपने घर को बहुत स्वच्छ रखती है, हर समय अपने घर को स्वच्छ रखती है. She had a funny little home with plenty of underground passage winding between the roots of the hedge and leading up to cellars and storerooms, all neatly organized to keep Mrs. Tittlemouse stock of nuts and seed and berries. जो मिसेज टिटल माउस है उसका एक छोटा सा घर है और उसमें बहुत से होल है, बहुत ज्यादा होल है, अंडरग्राउंड होल है, जमीन के नीचे होल बने हुए हैं. और वहां पर क्या है, उसकी जड़ों में जो हैज होती है, जो उसकी जड़ें होती है झाड़ियों की, वहां पर उसने और रूम भी बना रखे हैं, स्टोर रूम भी बना रखे हैं जहां पर वो सामान रखती है अपना, और सभी बड़े ही अच्छे ढंग से सजे हुए हैं, अच्छे ढंग से उसने बना रखे हैं सभी कुछ. मिसेज टिटल माउस स्टोक, उसके पास स्टोक भी है किसका, नट्स का, सीड्स का, खाने का सामान है उसका, जो बीज वगैरह जो वो खाते हैं, और बेरीज, ये सब का उसने स्टोक कर रखा है, मीन्स उसको इकट्ठा कर रखा है अपने रूम्स में, जो स्टोर रूम है उसमें. ओके, देयर वाज आल्सो अ टाइडी लिटिल किचन. वहाँ यहाँ पर क्या है, छोटी सी किचन भी है साफ सुथरी. अब पार्लर, एक पार्लर है. पार्लर क्या होता है, जहाँ पर जो मिसेज टिटल माउस है वो अपने गेस्ट को, अतिथि मेहमान को बुलाती है. अब पेंट्री, पेंट्री मीन्स स्मॉल रूम टू स्टोर फूड, जहाँ पर एक छोटा कमरा है जहाँ पर अपना भोजन वो एकत्रित करती है. और लार्डर, लार्डर मीन्स भी यही स्मॉल रूम टू स्टोर फूड. एंड ऑफ कोर्स, और अवश्य ही मिसेज टिटल माउस बेडरूम, उसका एक बेडरूम भी है, वेयर शी स्लेप्ट इन अ लिटिल बॉक्स बेड, जहाँ पर वो छोटी है, सोती है वो छोटे से बॉक्स में, उस वो बेड है उसका. मिसेज टिटल माउस वाज ऑलवेज स्वीपिंग, डस्टिंग एंड टाइडिंग हर होम, बीइंग वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑलवेज कीपिंग इट क्लीन. जो मिसेज टिटल माउस है वो हमेशा अपने घर को झाड़ू लगाती है, साफ करती है और स्वच्छ रखती है. और जो विशेष है रखने के लिए, जो साफ करने के लिए जरूरी है ये सब चीजें करना, कि हम डस्ट भी साफ करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, तभी तो साफ रह पाता है हमारा घर. तो ये सब चीजें आवश्यक होती हैं. She did not like to have uninvited visitors in her underground home. जो अंडरग्राउंड होम है उसका, जो पार्लर है उसमें वो जो बिना बुलाए मेहमान होते हैं उनको पसंद नहीं करती है. दिस इज मिसेज टिटल माउस. ये पिक्चर में जो है कौन है, मिसेज टिटल माउस. देखिए इसका घर कितना साफ सुथरा स्वच्छ है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, और ये सब यहाँ पर साफ सफाई रखती है. बट समटाइम लिटिल इंसेक्ट वुड वॉन्डर इन एंड शी वुड शू देम अवे. लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स है वो आ जाते हैं अचानक से घूमते हुए वहां पर, और वो उन्हें शू कर देती है, शू मीन्स भगा देती है. शू शू डर्टी लिटिल फीट, वो क्या कहती है, गंदे छोटे छोटे पैरों वाले भाग जाओ. शी वुड से, यही कहा करती है, बैंगिंग हर डस्टबिन एंड स्वीपिंग आउट द इंट्रूडर्स. इंट्रूडर्स मीन्स इन्वेडर्स, जो बिना बुलाए आ जाते हैं, घुसपैठी होते हैं, वो उन्हें अपने डस्टबिन से भगा देती है. One day while Mrs. Tittlemaus was heading down one of the passage to a distant storeroom to fetch cherry stones and cotton seeds for dinner, she sniffed along the passage and looked suspiciously at the floor. एक दिन क्या होता है, जब मिसेज टिटल माउस जो है वो नीचे झुक रही थी अपने होल में, कुछ ही दूरी पर स्टोर रूम में गई वो लेने के लिए क्या, चेरी स्टोन और कॉटन सीड अपने डिनर के लिए. सी उसे कुछ सुगंध, ऐसा एहसास हुआ, सुगंध आई पैसेज से, अपने होल से, कि उसने संदेह के साथ फर्श पर देखा. आई स्मेल हनी एंड आई एम श्योर आई कैन सी द मार्क्स ऑफ लिटिल डर्टी फीट. अब उसने कहा, मैं, मुझे सुगंध आ रही है किसी हनी की, और मैं निश्चित हूँ कि यहाँ मैं देख सकती हूँ कि छोटे छोटे गंदे पैरों के निशान.
Suddenly around a corner she met Babiti Bumble. Jeej beach beach said the bumblebee. अचानक से कोने में वे गई और उससे किससे मिली? बबीती बम्बल से मिली। वो क्या करती है बबीती बम्बल? भिनभिनाती रहती है ना चीज बीच बीच, तो वही वो कर रही थी। बम्बल भी क्या होती है? हनी बी, मधुमक्खी। दिस इज हनी बी, मधुमक्खी। ओके। मिसेस टिटल माउस लुक्ड एट हर। मिसेस टिटल माउस ने उसे देखा। विशिंग दैट शी हैड अ ब्रूम विद विच टू शू द बी अवे, but instead she said irritably, "Good day, Babiti Bumble. What are you doing in my house? Why do you always fly into my window? And what do you mean by जीज बीज बीज?" अब वो क्या है, उसने ब्रूम ले रखी थी। ब्रूम में झाड़ू, अपने हैंड में झाड़ू ले रखी थी और वो उससे उसको सू करना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय उसने क्रोधित होकर क्या कहा? इरिटेबली मीन्स एंग्रीली। क्रोधित होकर उसने कहा कि गुड डे बबीती बम्बल, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो और तुम हमेशा क्यों मेरी विंडो के पास ऐसे उड़ती हुई रहती हो? वाडू, और तुम्हारा ये जीज बीज बीज जो करती रहती है उसका क्या अर्थ है? उसने ये पूछा कि तुम ये भिनभिनाती रहती हो जीज बीज बीज, इसका क्या अर्थ होता है? उसने उससे पूछा। जीज बीज बीज रिप्लाइड बबीती बम्बल। बबीती बम्बल ने उत्तर दिया। एंड देन शी फ्लू, और तब वो उड़ गई डाउन अ पैसेज एंड डिसअपियर, गायब हो गई इनटू अ स्टोर रूम में, विच हैड बीन यूज्ड फॉर एकर्स, जो एकर्स के लिए था। एकर्स मीन्स फ्रूट ऑफ ओक्स, ये ओक के फ्रूट होते हैं। Mr. Tittlemouse had finished all the acorns last winter, and so the storeroom should have been empty. But when she opened it, she saw that it was full of a messy tangle of dry moss. Mr. Tittlemouse के जो एगॉन्स थे, जो फ्रूट्स, ओक के फ्रूट थे, वो सारे खत्म हुए थे लास्ट विंटर में, जब विंटर थी, और स्टोर रूम जो था वो अब खाली था। लेकिन जब उसने उसको खोला स्टोर रूम को, उसने क्या देखा? उसने देखा कि वहां पर गंदगी भरी हुई है, गंदगी से वह भरा हुआ है। Mr. Tittlemouse began to pull out the moss to throw it away, but 3 or 4 other bees poked their heads out and buzzed angrily at her. लेकिन मिसेस टिटल माउस ने शुरू कर दिया उसको बाहर निकालना, गंदगी को, लेकिन तभी उसने क्या देखा अचानक से कि 3 और 4 अदर बीज देखी उन्हें वहां पर उनके हेड देखे, और उसने उनको क्रोधित होकर पुश किया। I do not like stranger living in my house. You are intruding, said Mrs. Tittlemouse angrily. I will have you removed. But who can help me? Mr. Jackson could, but I will not ask him. He never wipes his feet. मैं ऐसे अजनबियों को, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबियों को पसंद नहीं करती हूँ। लिविंग इन माई, जो अपने मेरे घर में रह रहे हैं। यू आर इंट्रूडिंग, तुम घुसपैठी हो कि अपने आप आ गई हो, सैड मिसेस टिटलमाउस ने कहा, क्रोधित होकर कहा उसने। मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगी, बट लेकिन मेरी कौन सहायता कर सकता है? अब वो कहती है मिस्टर, हो सकता है मिस्टर जैक्सन, बट लेकिन मैं उससे नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपने पैरों को साफ नहीं करता है, उन्हें पूछता नहीं है। मिसेस टिटलमाउस ने निश्चय किया कि उन्हें एंग्री भी उन्हें भगा देगी वहां से डिनर के बाद। हैंसी, और लेकिन वो उसके पहले वो कहाँ पार्लर में गई जहाँ पर मेहमान आते हैं। उसने आवाज सुनी, बड़ी गीली सी आवाज सुनी। वहां पर कौन बैठा हुआ था? मिस्टर जैक्सन खुद बैठा हुआ था। उसकी आवाज सुनी वहां पर। मिस्टर जैक्सन का जो घर था वो बहुत ही गंदा था, गीले गड्ढे थे, क्योंकि वो हैज, जो 4 दीवारी झाड़ी की होती है, उसके नीचे नाली में बना हुआ उसका घर था, इसलिए वो बहुत ही, उसका रिजल्ट यह था कि वो बहुत ही गीला था, वो कभी सूखता नहीं था और साफ नहीं रखता था अपने घर को। ही वाज नाउ सिटिंग, अब वो क्या कर रहा था? रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ स्क्विज कर रहा था, वहां पे घुमा रहा था, अपने थंब को घुमा रहा था और मुस्कुरा रहा था, रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ, विद हिज मडी फीट, अपने कीचड़ बड़े पैरों के साथ वो रॉकिंग। मिसेस टिटलमाउस नाइस क्लीन फायर प्लेस, मिसेस टिटलमाउस का ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा फायर प्लेस है। दिस इज अ फायर प्लेस। ओके, हाउ डू यू डू मिस्टर जैक्सन, सेड मिसेस टिटलमाउस पोलाइटली। डियर मी, हाउ वेरी बैड यू आर। अब मिसेस टिटलमाउस ने उससे कहा, तुम कैसे हो मिस्टर जैक्सन? पोलाइटली और बड़े प्यार नम्रता से पूछा, हाउ वेरी बैड, कि तुम बहुत ही कितना भीगे हुए हो। एंड इंडीड ही वाज, और वास्तव में वह था, भीगा हुआ था। वाटर ड्रिप्ड ऑफ मिस्टर जैक्सन मेकिंग लार्ज बैड puddles ऑन पुअर मिस्टर टिटलमाउस स्पॉटलेसली क्लीन फ्लोर, क्योंकि क्या है, मिस्टर जैक्सन जो है भीगा हुआ था कि पानी उसमें से टपक रहा था, बूंदे टपक रही थी, और उससे क्या हुआ था, वहां पर कीचड़ हो गई थी। कहाँ पर? उसके जो साफ फर्श है उस पर धब्बे हो गए थे, उसके पैरों के निशान के ये धब्बे हो गए थे यहाँ पर। थैंक यू मिसेस टिटलमाउस, उसने धन्यवाद बोला टिटलमाउस को। आई विल सिट हियर फॉर अ व्हाइल, कि मैं यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठा हूँ। एंड ड्राइव माई सेल्फ, सैड मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन ने कहा, मैं अपने आप को यहाँ पर सुखाना के लिए थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ। ही सैट एंड स्माइल्ड व्हाइल द वाटर ड्रिप्ड ऑफ हिज कोट टेल्स,
वो बैठा हुआ था और मुस्कुराया, while जबकि जो पानी है वो उसमें से टपका, उसमें कोट में से टपक रहा था. मिसेस टिटलमाउस bent around with the mop, wiping up the mess and that he had made on her floor. अब मिसेस टिटलमाउस ने क्या किया, वो गई, चारों घर में गई और मॉप में पोछा, और पोछा लेकर आई क्या करने के लिए, जो उसने गंदगी कर दी थी फर्श पर उसको साफ करने के लिए वो पोछा लेकर आई. ही सैट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और वो बैठ गई कुछ समय के लिए. दैट मिसेस टिटलमाउस फाइनली फेल्ट, तब अंत में मिसेस टिटलमाउस ने महसूस किया दैट इट वाज पोलाइट टू आस्क हिम, कि अच्छा होगा उससे पूछना कि ही वुड ईट सम डिनर, क्या वो कुछ डिनर लेगा, कुछ डिनर करेगा, खाएगा कुछ डिनर में. फर्स्ट ही ऑफर्ड हिम चेरी स्टोन्स, पहले उसने उसे चेरी स्टोन्स दिए. थैंक यू मिसेस टिटलमाउस ने धन्यवाद दिया टिटलमाउस को. नो टीथ नो टीथ नो टीथ सेड मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन ने कहा कि मेरे टीथ नहीं है. नो टीथ नो टीथ. ही ओपन हिज एनॉर्मस माउथ, उसने अपना बहुत ही बड़ा मुंह खोला. वाइड टू शो, दिखाया उसको, मिसेस टिटलमाउस को. किसको दिखाया, मिसेस टिटलमाउस को दिखाने के लिए अपना मुंह खोला. दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल टूथ इन हिज माउथ, कि उसके जो मुंह है उसमें एक भी टीथ नहीं था. सिंगल टीथ मींस एक भी टीथ नहीं था, एक भी दांत नहीं था. Then she offered him cotton seed, तब उसने उसे कॉटन शीट दिए. टाइडली बाइडली बिटली. पफ 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 said मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन ने कहा कि कॉटन सीड ब्लोइंग सीड ऑल ओवर द टाइडी लिटिल पार्लर so that it looked like winter had come indoors. अब उसने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे विंटर आने वाला है उसके यहाँ पर. थैंक यू नो थैंक यू मिसेस टिटलमाउस, व्हाट आई रियली वुड लाइक वुड बी अ लिटिल डिश ऑफ हनी. उसने कहा कि थैंक यू, कि धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अब मिसेस व्हाट आई रियली कि वास्तव में क्या है, क्या पसंद करता है, वुड बी अ लिटिल डिश ऑफ हनी, हनी की कोई डिश वह पसंद करता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट क्लास. Let's do word meaning of this chapter. Okay students, मैं आपको वीडियो में इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आप क्या करते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, वो वर्ड सही से नहीं होता है और उसको राइट कर लेते हैं. तो हमें पहले समझना है और प्रोनाउंसिएशन भी ठीक सही से करना है. तो लिसन केयरफुली एंड डू दीज वर्ड्स इन नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग. ओके, लेट्स डू. फर्स्ट, HDG हैज मीन्स फेंस, बाउंड्री, चार दीवारी. जो हमारे फील्ड या गार्डन के चारों तरफ जो हम पौधों से, छोटे छोटे पौधों से, झाड़ी से बनाते हैं उसको फेंस बोलते हैं, हैज. सेकंड, सेलर्स, रूम्स फॉर स्टोरेज, जो सामान रखने के लिए रूम्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, गोदाम. पेंट्री, थर्ड नंबर पेंट्री, अ स्मॉल रूम फॉर स्टोरिंग फूड, भोजन स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के रूम होते हैं छोटे छोटे, उन्हें कहते हैं पेंट्री. लार्डर, अ रूम फॉर स्टोर फूड, ये दोनों का मीन्स एक ही है कि अ स्मॉल रूम फॉर स्टोरिंग फूड. इंट्रूडर्स मीन्स इन्वेडर्स, जो बिना बुलाए आ जाते हैं, घुसपैठिए. जैसे कि जो बीज है उसकी यहाँ आई थी मिसेस टिटलमाउस की, तो ऐसी इसी प्रकार. सस्पिशियसली, सस्पेक्टिंगली, संदेह से. एकोन, फ्रूट ऑफ ओक, ये एक प्रकार का फल होता है ओक का. टेंगल, ट्विस्ट, उलझन या फंसना, किसी संकट में हो जाना, ट्रबल. ट्विडलिंग व्हील, घुमाना. पडल्स मीन्स पूल, कीचड़. एनॉर्मस, वेरी लार्ज, ह्यूज, विशाल. स्करीइंग, मूव क्विकली, स्करीइंग मीन्स मूव क्विकली, भाग जाना, जल्दी से चले जाना. और टफ्ट मीन्स वंच, गुच्छा.